हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो हाउ आर यू ऑल। आज ना यार कन्नू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है एंड आई मीन वो पूरी रात तड़पा है बहुत ज़्यादा अपना पेट दर्द के चक्कर में। हमने पहले कल वाले व्लॉग में दिखाया था ना, तो रात को मम्मी पापा और रिया उसको लेके हॉस्पिटल गए, उसको इंजेक्शन लगवाया, तब जाके उसको नींद आई। वो पूरी रात नहीं सो पाया एंड अब फाइनली उसको आज लेके गए हॉस्पिटल, रिया और मम्मा। हॉस्पिटल में उसका चेकअप होगा क्योंकि रात को पता चला तो डिसाइड हुआ है मे बी कन्नू का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कन्नू का ऑपरेशन, कन्नू के पेट में कुछ है जो उसको बहुत दर्द दे रहा है, तो इस वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा पेट का। और भाई रोने लग गया था कन्नू तो ऑपरेशन का सुन के। तो अभी उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल, उसका अल्ट्रासाउंड एंड ऑल होगा। अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलेगा कि उसका ऑपरेशन होना है या नहीं। तो तब तक घर पे बैठ के टेंशन हो रही है उसके बारे में सोच के। एंड मम्मा बताएंगे भी आके। रिया और मम्मा और कन्नू गए हैं, पहले वो किसी और हॉस्पिटल गए थे, अब वो रिया के हॉस्पिटल गए हैं, तो आके पता चलेगा कि क्या अपडेट है। पहले रिया ले गई थी हमारे को अम्बेडकर हॉस्पिटल में। फिर वो कहते पहले अल्ट्रासाउंड होगा इसका, फिर पता चलेगा। अब यहाँ पे रिया कहती चलो मेरे हॉस्पिटल में चल पड़ो, वहीं पे अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अगर ऑपरेशन होगा तो यहीं पे कर लेंगे ऑपरेशन भी। देखो शायद कन्नू का ऑपरेशन होगा, क्या होगा, अल्ट्रासाउंड होगा तो पता चलेगा कि कन्नू का कल से पेट दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा। ये बैठा कन्नू सीधा करो। क्योंकि कन्नू क्या हाल है तेरा? अब कहते इसको टीका लगाओ ना, इसलिए थोड़ा सा आराम है इसको। वो आ गई रिया, भी आ गई है, दिखाती हूँ रिया। और ही रिया कहती है आओ फटाफट। अब कन्नू खुश हो गया क्योंकि कन्नू का ना ऑपरेशन नहीं होगा, इसलिए कन्नू बड़ा खुश है। क्योंकि कन्नू खुश हो गया ना, क्योंकि रिया यहाँ ले गई अपने हॉस्पिटल में। इधर डॉक्टर ने देखा है, वो कहता है इतनी ज़रूरत नहीं ऑपरेशन की, इसका वैसे दवाइयों तो ठीक हो जाएगा। तो अब रिया कोई अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना रही है। पहले कन्नू बहुत परेशान था, है ना कन्नू? पहले कन्नू रोने ही लग गया था कि मेरा ऑपरेशन होगा। हमने कहा भैया घबरा मत, कोई नहीं, पापा जी के ऊपर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। तो देखो पापा जी ने सुन लिया ऑपरेशन नहीं होगा इसका। अब हम जा रहे हैं कैंटीन। रिया कहती कैंटीन आ जाओ, चाय पी लेते हैं। ये देखो है ना, आई लव यू CMS। रिया कैंटीन में ही है, ये रिया का हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल हुआ है। जा रहे हैं वापस, चाय पी रहे थे कैंटीन में बैठ के। मैं तो कुछ खा नहीं पी नहीं सकता, बेशरम दोनों मेरे सामने बैठ के समोसे खा रहे थे। क्या? रिया मेरे लिए इंजेक्शन लेने गई है, क्योंकि अगर मेरे को रात को दर्द उठा तो इंजेक्शन ठीक कर सकता है दर्द को। मतलब मेरा तो इंजेक्शन से ठीक हुआ, कोई दवाई तो कुछ नहीं असर कर रही थी। मम्मी को पता है, मम्मी ने देखा है मेरा दर्द कितना तड़प रहा था मैं। बिल्कुल पीला तड़प रहा था मैं, तो बाल पकड़ के बेड पे इधर उधर घूमे जा रहा था मैं। पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था। चलो कुछ नहीं खाएगा, ना मैगी ना मोमोज। अरे अभी तो चल, तो हाँ पे आया यार। अभी तो कहाँ है, उसको तो अंदो। आ गए अब ये लोग हॉस्पिटल से, पूछते हैं इनसे जाके कि कैसा हुआ, कन्नू का क्या रिजल्ट आया, देखते हैं। मम्मा ने बताया कि उन्होंने व्लॉग बनाया है, तो मुझे फिर कोई आइडिया नहीं है, तो पूछते हैं जाके। हाँ ठीक है। तेरे को इसकी शक्ल नहीं पता था, पहले जाता है रोते जा रहा था कितना, और तो हंस रहे थे। ठीक है, मतलब मजा कर दिया। हॉस्पिटल में उन्होंने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं होगा शायद। मैंने वहाँ सारे बैठे थे, पापा जी को प्रार्थना करती कि कन्नू का ऑपरेशन ना हो। बेचारा कन्नू रो रहा है, कन्नू रो रहा है बेचारे, दुक्कुल को इतनी टेंशन हो रही थी कन्नू की। है अच्छा फोन आ रहा था उसके, दीदी कन्नू ठीक है, उसको दर्द तो नहीं हो रहा, तभी ठीक है। ये बना देंगे। पापा और मैंने बना के रखी है पनीर की सब्जी इनके लिए, पर मम्मा कह रही है रोटी बनानी है, मेरे में हिम्मत नहीं है। और मेरे में भी हिम्मत नहीं है अभी रोटी बनाने की। तो तेरे में हिम्मत बनी है? नहीं है, क्या करके आई तू? बहुत बिल्कुल हिम्मत नहीं है। सब्जी किसने बनाई है? सब्जी में तो 10 मिनट लगते हैं खाने। तो आप भी बस खड़े ही हो, खड़े होना तो पैरों का काम है, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया कि आप खड़े होके आए हो? आपका मूड नहीं है तो हम बाहर से मंगा लेते हैं फिर रोटी।
मंगा लो, अब कन्नू को कुछ नहीं है, रोटियां मंगा लो बाहर से, कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर के खाने में। कौन करेगा, रोटियां वो खाता बाहर की हैं? तो कन्नू को जाएगा, कन्नू तो नहीं जाएगा, रोटियां में लेके आएगा। ऑर्डर करेंगे हम तो जोमेटो से। ब्लिंकिट में तो बेकार आती है रोटी। अभी हमने ब्लिंकिट से तो मंगाई है, शिमला मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह वगैरह सब। पनीर में डाल दी थी हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। कन्नू कह रहा है मेरे को भी खाना है पनीर। पनीर खाने वाली अभी तेरी हालत नहीं है बेटे, तूने तो अभी लिक्विड डाइट पे रहना है थोड़े दिन बिल्कुल। ये कह रही है 3 दिन खिचड़ी खिलाओ इसको और ORS का घोल खिलाओ 1 महीना, और 3-4 खीरे खाए रोज और फ्रूट खाए। मतलब अब इसकी डाइट चलेगी प्रॉपर, फिर तो पतला हो जाएगा ये। पहले ही पतला कम है, पतला हो जाएगा वो। मतलब 2-3 दिन तो वो कह रही है कि इसको लिक्विड डाइट दो, खिचड़ी दो, दालें दो बस इसको 2 दिन को। सही है, वर्कआउट भी नहीं करेगा, मतलब जिम भी नहीं जाएगा अब तो। कहाँ जाएगा जिम में, पेट नहीं दर्द, जाना ही नहीं है। कल पेपर देने मतलब जा सकता है अभी। मैडम को फोन कर दिया इसने वहाँ बैठे हॉस्पिटल में क्या? कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैडम, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं कल पेपर देने नहीं आ सकता, अच्छा जी। मेडिकल दे दूँगा। तो कहती ठीक है देखते हैं। वो बाई चांस रिया, आज कन्नू का तबीयत खराब है तो चल चीज केक मंगाते हैं। कल से वैसे भी बंद करना है इसके बाद। चीज केक मंगाएंगे आज तो। आज मैं अपने हॉस्पिटल से बहुत सारी चोरी करके और तिरामिसू। आज मैं अपने हॉस्पिटल से बहुत सारा सामान चोरी करके लेकर आई हूँ। हॉस्पिटल से चोरी? क्या चोरी करा? दवाइयाँ उठा के लाई होगी। अच्छा दवाइयाँ चोरी करके लाई हैं। दवाइयाँ और इंजेक्शंस, दवाइयाँ, सिरिंज, नीडल। अपने कॉलेज गए थे तुम? हाँ, मुझे लगा दूसरे वाले में गए थे। अपने में गए थे। अपने में इसके अपने में इसको अल्ट्रासाउंड पे भी विश्वास नहीं है बाहर कहीं पे, कहती है अपने वाले में जाना वहीं पे अल्ट्रासाउंड करवाना है। और नहीं तो इसका नहीं निकला था ना, क्योंकि हाँ, तो मेरा नहीं निकला था। और नहीं तो क्या, इतना 3 साल डिले हो गया मेरा ट्रीटमेंट। इसका हमने दिमाग का ट्रीटमेंट करवाया था रिया का ना, थोड़े 2-3 साल पहले जब हमने ब्लॉग शुरू करे थे तब इसका मम्मी ट्रीटमेंट कहती है रिया का फ्रैक्चर तो 2 साल पहले हुआ था, ये भूल गई। कहती पिछले साल की बात थोड़ी है। 1.5 साल हो गया। आज सुबह पापा को देखा कैसे। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से, और मेरे को रात की सांस मिली इतने टाइम में। दर्द तो हुई है, पर डॉक्टर रिया लेके गई थी जहाँ अपने हॉस्पिटल, तो वहाँ डॉक्टर्स ने चेक किया तो अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ था। मेरा पहली बार अल्ट्रासाउंड हुआ लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन होने वाला है, पर ऑपरेशन का नहीं आया। बल्कि वो कह भी रहते, रिया ने भी चेक किया था जब, और जहाँ हम पहले भी गए थे दूसरे इधर रोहिणी वाले हॉस्पिटल, तो उन्होंने भी चेक करके कहा था कि ऑपरेशन होगा। पर हम प्रे कर रहे थे भगवान जी से कि ना हो ना हो ना हो, तो नहीं हुआ ऑपरेशन। उसमें अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आया, बल्कि ये कह रहे थे चेक करके कि होगा, पर अल्ट्रासाउंड में नहीं आया और नहीं होगा अब ऑपरेशन। बस मेरी अभी दवाइयाँ चलेंगी थोड़े टाइम, और इंजेक्शंस वगैरह लगते रहेंगे मेरे को रेगुलरली, और दवाइयाँ मेरी चलेंगी। बेड रेस्ट बोला है, और स्कूल भी नहीं जाऊँगा मैं इतने टाइम तक। अब इतने टाइम तक तो नहीं, और पेपर भी नहीं दे पाऊँगा मैं। मेरे पेपर तो बचे थे, पर वो दे नहीं पाऊँगा मैं, बाद में देने पड़ेंगे। तो मेरी तबीयत अब ठीक तो नहीं है, मतलब ऑपरेशन नहीं है, बाकी दर्द उर्द पूरा है भी, और पता नहीं कितने दिन चलेगा अभी ऐसा। बाय, थैंक यू।